नमस्कार एवरीबॉडी। आर्टिकल का पार्ट 3 है शायद, यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। अगर किसी व्यक्ति के नाम के अलावे जहां दिक्कत होगा पूछ लोगे, पर्सन के नाम के अलावे कुछ भी जानकारी ना हो, नहीं हो, तो उस पर्सन के नाम के पहले उच्चारण के अनुसार आर्टिकल आता है। आता है और यहाँ एन का अर्थ कोई होता है। ए मोहन केम हियर यस्टरडे। कल यहाँ कोई मोहन आए थे ना, कल यहाँ कोई मोहन आए थे या आए। कोई का मतलब सिर्फ उनका नाम हम जानते हैं, इसके अलावा उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब मोहन के मेरे यस्टरडे लिखेंगे मतलब मोहन को हम जानते हैं। मतलब हो जाएगा मोहन को हम जानते हैं। ये कोई मोहन क्या हो जाएगा? कोई मोहन। मोहन का उच्चारण मौ से है इसलिए लगा। एन ओम प्रकाश। सामी यस्टरडे। कल मुझसे कोई ओम प्रकाश मिले, परिचय उरिचय नहीं कुछ है, सिर्फ नाम जान पाए कि उनका नाम ओम प्रकाश है। कोई ओम प्रकाश। आर्टिकल अगर नहीं डालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ओम प्रकाश जिसे आप जानते हो। ठीक है ना? दर बताने के लिए रेट कैसे किलो बिक रहा है, wheat is sold at 50 रुपीज एक किलो। गेहूं प्रति किलो 50 रुपया में बेचा जाता है। गेहूं प्रति किलो 50 रुपया में बेचा जाता है। ये किलो का मतलब क्या हो जाएगा? प्रति किलो ना, पर केजी। या गेहूं किलो के दर से क्या हो जाएगा? के दर से 50 रुपया में बेचा जाता है। जिसका डज या रन 40 किलोमीटर एन आवर, यह गाड़ी प्रति घंटा 40 किलोमीटर का करती है, चलती है। ठीक है ना? कुछ अनकाउंटेबल नाउन में ए एन डालकर काउंटेबल बनाया जाता है।
और कुछ काउंटेबल में से ये हटाकर नाउन से ये एन हटाकर अनकाउंटेबल बनाया जाता है। क्या बताएं हम? अगर किसी व्यक्ति के नाम के अलावा हमें कुछ भी जानकारी नहीं हो तो उस व्यक्ति के नाम का पहले उच्चारण के अनुसार ए लगाते हैं, नाम के साथ दी भी लगता है, वो बाद में बताएंगे। जैसे ए मोहन के में रजिस्टर्ड है, नहीं कहा तो कोई सोहन आया था सर, तब समझ जाएंगे तुम सोहन का सिर्फ नाम जानते हो, इसके अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, ठीक है ना। कोई कह कोई वर्मा जी आए थे, तो कोई वर्मा जी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ही नाम जानता है, इसके अलावा ही वर्मा जी के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो वहां पर इसका अर्थ मतलब कोई हो जाता है। ओम प्रकाश स्वामी स्टूडेंट, आइए वर्मा जी आए थे, तो वर्मा जी आए थे का मतलब क्या हो गया, उस वर्मा जी को आप जानते हो। ये कह रहा ओम प्रकाश स्वामी स्टूडेंट, इस ओम प्रकाश को तुम जानते हो, टीचर है कि डॉक्टर है, क्या है, उसका घर द्वार पता ठिकाना सब जानते हो। दर बताने के लिए भी हम एन का प्रयोग करते हैं। 10 रुपीज 50 रुपीज किलो, गेहूं किलो के दर से या प्रति किलो 10 रुपये बेचा जाता है। जहां दर बताया जाएगा आंख बंद करके एन आएगा, और जहां दर बताने के लिए बाई आएगा वहां दर लग जाएगा। इसी को कहते हैं व्हीट इज सोल्ड बाई द किलो। इसको क्या करते हैं हम, व्हीट इज सोल्ड बाई लगा दिया ना, तो बाई द किलो हो जाएगा, ठीक है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन का पहले एन डालकर काउंटेबल बनाया जाता है, और कुछ काउंटेबल नाउन से हटाकर अनकाउंटेबल बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगले में देखते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कमेंट करके जैसे भी हो। बताया था पहले ना कि जिस काउंटेबल नाउन में से एन हटा के उसको अनकाउंटेबल बनाते हैं, अनकाउंटेबल में एन डाल करके काउंटेबल बनाते हैं। जैसे दिस रूम इज फुल ऑफ स्मोक। स्मोक में धुआं होता है ना जी, धुआं को नहीं गिनते हैं, तो यहाँ नो आर्टिकल है ना, प्लीज गिव मी ए स्मोक। यहाँ आर्टिकल डाल दिए तो ये का मतलब एक सिगरेट हो गया। सिगरेट पीते हो ना जी, पीना भी नहीं चाहिए, बहुत गंदा चीज है, उसको देखना भी नहीं है, सूंघना भी नहीं है, ठीक है ना। लोग को पीते हुए देखे हो ना, ठीक है, उनको मना करना है ना कि सिगरेट मत पिए, डोंट स्मोक। प्लीज गिव मी एक गिलास ऑफ, एक गिलास का मतलब हो गया एक गिलास पानी पीते हैं गिलास में लेकर के। दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। खिड़की पानी पीने वाला ग्लास से बना कि शीशा से बना है, शीशा से, तो शीशा अनकाउंटेबल हो गया। कांच, ठीक है ना, शीशा। सीड्स, फिश, वो क्या करती है, मछली खाती है, तो जब भी मछली खाए तो मछली का पीस बना के खाते हैं ना, कि गुट्टे लेके खा लेते हैं। अगर ये डाल दोगे तो मछली पकड़ कर ला रहे हो, सीधे उसको खाना शुरू कर दे रहे हो, समझ गया ना, गुट्टा एकदम खड़ा। तो ऐसा जानवर खाता, आदमी नहीं खाता, ठीक है ना। नो आर्टिकल। आई हैव कॉट ए फिश,
मैंने क्या किया है, एक मछली पकड़ा, या ये बिग फिश भी कर सकते हो। आई हैव भेड़ का बच्चा में बोला देयर इज डैश लैम्प इन द मेनू। मेनू चार्ट में क्या चीज है, मेनू में क्या चीज, चलो डाल दिए। तो मतलब मेनू चार्ट में भोजन तालिका में एक गोटा भेड़ है। हाँ नहीं, आप होगा। मान लो कि भोजन तालिका में क्या है, भोजन तालिका में क्या है, लैम है। ऐसे क्रॉस भी नहीं होगा ना, तो ये सब कर देंगे टेक, समझ गया ना। भेड़ का मांस खाता हूँ, बहुत तरीका है समझने का। क्या हो जाएगा, भेड़ का मांस खाता हूँ। आई हैव ए लैम, मेरे पास क्या चीज है, एक भेड़। आर्टिकल जो है सेंटेंस का अर्थ बदल देता है कहीं कहीं। हैव में टेक होता है, ठीक है ना, एंजॉय होता है, रिसीव होता है, गेट होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। देयर इज लैम्प इन द मेनू, तो क्या है, गलत है। भोजन तालिका में क्या चीज है, भेड़ का मांस है कि गोटा भेड़ है। भेड़ का मांस के लिए क्या करेंगे, यहाँ आर्टिकल रिमूव कर देंगे, नहीं लगाएंगे, तो क्या जो आएगा, भेड़ का मांस। सीड्स चिकन, क्या होगा, क्रॉस होगा। प्लीज गिव मी, टी नहीं लगा, कृपया मुझे चाय दीजिए। अगर ये लगा देगा तो एक कप चाय दीजिए हो जाएगा। एटी क्या हो जाएगा, एक कप चाय हो जाएगा। 2 कप मांगे तो उसका कूलर बन जाता है। प्लीज गिव मी 2 टीज, 2 टीज मैंने 2 प्याले चाय हो जाएंगे, ठीक है ना। लिख लो इसको। I have love for you, प्यार नहीं गिनता है, गिनता है जी। She is an old love of mine, वो मेरी बहुत सी प्रेमिकाओं में से एक है, मेरी बहुत सी प्रेमिकाओं में से एक है। लव का मतलब क्या हो गया, प्रेमिका, वो मेरी बहुत सी प्रेमिकाओं में से एक है। He has lemon मतलब नींबू, नींबू गिनते हैं ना, पुरानी प्रेमिका, वह मेरी पुरानी प्रेमिकाओं में से एक है। इसका मतलब ही है या लेमन, उसके पास एक नींबू है, कची है, एक नींबू। हिंदी अपना थोड़ा सुधार लेना है। पुट डैश लेमन इन योर टी इंस्टेड ऑफ मिल्क। मिल्क को नहीं गिनते हैं, पहले यहाँ काम खत्म करो। अब इसमें ये डाल देते हैं तो क्या अर्थ हो जाएगा, अपने चाय में दूध के बदले में एक नींबू डालो, क्या हो जाएगा, एक नींबू। नींबू डालते हैं कि नींबू का रस डालते हैं, तो नींबू के रस के लिए यहाँ पर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा।
ठीक है ना। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं है। आई हैड ए बैड टाइम इन मुंबई, एक बुरा समय, मतलब बुरा परिस्थिति, बुरा हाल, ठीक है ना, बुरी परिस्थिति थी। एक्सपीरियंस मैंने हाइड का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस, बुरी परिस्थिति का किया अनुभव दिया, क्या अनुभव हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, सफर, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसको हम लोग अपने समय पढ़े हैं रात का भोजन। डिक्शनरी भी यही कहता है कि दिन का सबसे अंतिम भोजन, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ाया गया दोपहर का भोजन और ये नाश्ता। अभी भी डिक्शनरी इसको सबसे अंतिम भोजन को कहता है सफर, ठीक है ना। अब तो लंच आ गया, काका आ गया और डिनर को रात में कर दिया गया है। लेकिन आप डिक्शनरी का फॉलो करें, किसका फॉलो करें, डिक्शनरी। जितना डिक्शनरी खोजिएगा, अधिकांश सफर का मतलब अंतिम भोजन, अंतिम भोजन रात को न करते हैं, लेकिन आजकल डिनर में बना दिया गया रात का भोजन, है ना। आज दोपहर को कर दिया गया लंच। के साथ सामान्य रूप से आर्टिकल नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। अगर उनके साथ एक एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव में डी साइलेंट होता है, तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। उच्चारण कौन सा, किसके अनुसार, उच्चारण के अनुसार। शी टेक्स ब्रेकफास्ट, शी टेक्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। कितने बजे नाश्ता लेती है, 7 बजे। ये सामान्य चीज है। शी टुक हैवी, हैवी मैंने बढ़िया भरपेट, नाश्ता इसे हल्का करते हैं। वो एक भरपेट नाश्ता किए, एडजेक्टिव भी लग गया ना, कैसा नाश्ता, भरपेट। इसका दी कैसे लगेगा, अब मेरा मन करे कि नहीं दी लगाएंगे नाश्ता के साथ, इसको टिफिन बनाएंगे। वो आज नॉट वेल कुक्ड, नाश्ता बढ़िया से बनाया नहीं गया था, पकाया नहीं गया था, कि मतलब बनाया नहीं गया था। रिपीट कैसे हुआ, आप नाश्ता को खा के बता रही हैं कि नाश्ता ढंग से पका हुआ नहीं था, खाएंगे तो ना पता चलेगा। तो किस नाश्ते के बारे में बोल रही हो, क्या बोल रहे हैं, जो आप खाएं, तो ये हो गया क्या चीज, ठीक है ना। इसके बारे में फिर आगे चर्चा करते हैं, इसको लिख लो। किस क्लास I took डिनर, सुस्वादिष्ट, स्वादिष्ट से बढ़िया सुस्वादिष्ट। ए अब इसे डिफीट कर दिए,
डिनर क्या था? सुस्वादिष्ट था। क्या था? सुस्वादिष्ट था। क्या था? जो डिनर हम खाए ना उसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस बी भर कंप्लीमेंट, पूरक कैसे कहते हैं? पूरक। जब सब्जेक्ट प्लस बी भर पर कंप्लीमेंट रहेगा तो बहुत सारा जगह पर ए नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे ही इज ए डॉक्टर, सब्जेक्ट है बी भर में, बी भर में क्या क्या आता है? इज, आर, एम, वाज, वर, ये लग गया। यू आर इंजीनियर, इंजीनियर में ई से आ रहा तो क्या लग जाएगा? एंड ही इज डैश एडीओ, एंड एडीओ का जो रहा एस से आ रहा है पहला अक्षर ए, यही डॉक्टर इधर डिफिट हो जाएगा। ये जो डॉक्टर जो है सब्जेक्ट में आ गया ना जी, ये तो पूरक में आ रहा है। सब्जेक्ट भर बी भर कंप्लीमेंट, ये लग रहा है। यही डॉक्टर जब सब्जेक्ट में आ जाएंगे, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, ठीक है ना। ही इज ए मिनिस्टर, वह काची है? मंत्री है। अब यही चीफ मिनिस्टर जगह एक होता है ना, एक स्टेट में, तो डिफिट हो गया। चीफ मिनिस्टर कहाँ का? अब बिहार, ठीक है ना। पीओ में जगह बता देंगे, कोई दिक्कत इसमें? ही इज डैश एमपी, क्या होगा? एन होगा, सही बात है, ठीक है ना। तो अधिकार होता है आई हैव डैश रेडियो, ये लगाओ तो यहाँ रेडियो सेट करना पड़ेगा, टीवी सेट, रेडियो सेट, ठीक है ना। ये जब कमाई ना सेट है तो खत्म हो जाता सेंटेंस। सी इज ओल्ड, क्या लगेगा? ये बी रहेगा, कंप्लीमेंट रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब यहां आ जाओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी जो है ए एन का प्रयोग होगा। यहाँ ओल्ड को ना गिनते हैं तो नहीं, तो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा हो क्या लगेगा? अब देखो इसको है, ही इज डैश ओल्ड मैन, क्या लगेगा? मैन में गिनते हैं ना, एन लग जाएगा। शी इज ऑनेस्ट, क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, उतार लो।